ईटीवी भारत की टीम सदर विधानसभा में पहुंच गई है और जनता से मन की बात जानेगी कि इस बार इस सदर सीट में किसको वोट देंगे और क्या विकास हुआ है। अभी हमारे साथ एक सज्जन खड़े हुए हैं, इनसे ही बात करते हैं। सर क्या नाम है? पवन कुमार। पवन जी, ये बताएं कि ये कौन सी विधानसभा है? ये फरुखाबाद विधानसभा है। यहाँ पर कौन विधायक हैं, किस पार्टी के हैं? अभी तो बीजेपी के यहाँ विधायक हैं। आप कहाँ यही रहते हैं? हाँ, यहाँ रहते हैं। तो ये बताएं यहाँ पर किस तरीके का विकास हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, रोड सारे बेकार हुए हैं और कोई मतलब विकास यहाँ पर नहीं है। अच्छा। इस सरकार में, और मुझे नहीं लगता इस सरकार में कुछ विकास हो पाएगा यहाँ पर फरुखाबाद में। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी कुछ नहीं, कोई विकास नहीं है यहाँ पर। कोई विकास नहीं। जी। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ और सबसे ज्यादा बुरी दशा है रोडों की। सबसे ज्यादा बुरी दशा है रोडों की। और क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? कुछ नया सुविधाएं हमें यहाँ कुछ नहीं नजर आ रही हैं। नहीं नजर आ रही है। एक युवा और बैठे हुए हैं, इनसे ही पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? सलमान नाम है मेरा जी। सलमान नाम है। अच्छा, ये बताएं कि सदर विधानसभा में क्या लगता है आपको, विकास हुआ है कि नहीं हुआ? क्या लगता है आपको? यही नहीं पता चलता गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है। अभी देखा है, बरसात का माहौल देख लो, कम से कम कंधे से पानी होता है हर गली हर रोड पे। लगता ही नहीं यहाँ पे विकास हुआ है। विकास के नाम पे कोसों दूर है, कुछ नहीं हुआ है। विधायक जी कौन है, किस पार्टी से है? मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी भाजपा से हैं। भाजपा से जी। क्या लगता है इस बार? अब देखो, इस बार नहीं लगता है मुझे। अच्छा। कोई कार्य नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। तो परिवर्तन होगा? किस मुद्दे पे वोट दिया जाए? मुद्दा तो होना चाहिए ना। जगह जगह गड्ढे हैं, बिजली की रेलवे क्रॉसिंग पर काम चल रहा है, तो सालों से काम चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? संतोष। संतोष जी, ये बताएं कि आप यहीं रहते हैं? हाँ। कैसा यहाँ पर काम हुआ है? यहाँ कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? किस तरीके का नहीं हुआ? यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ ना विकास हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो ये तो बताएं, एक हमारे साथ और खड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? सुबोध मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताएं कि आप यहीं रहते हैं? हाँ, फरुखाबाद में। फरुखाबाद में। कौन विधायक हैं आप? मेजर सुनील दत्त। मेजर सुनील कौन सी पार्टी से? भाजपा से। भाजपा से। क्या लगता है आपको 4.5 साल में उन्होंने किस तरीके का काम कराए हैं? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि मेजर साहब ने काम क्या कराए हैं, जो कराए हैं योगी जी ने कराए हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि मेजर साहब ने कुछ स्पेशल कुछ काम कराए हैं। मुझे तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता नहीं है। और वो सही बात है कि वो भाजपा से है ज़रूर, लेकिन वो अपने दम पे जीत पाएंगे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है भाजपा से खड़े होने के कारण उनके वोट ज़्यादा हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार तो यही लग रहा है, जो भी भाजपा से खड़ा होगा वो जीतेगा। वही जीतेगा? यस। परिवर्तन नहीं होगा? कोई परिवर्तन हमें नहीं लगता, क्योंकि योगी जी का काम, मोदी जी का काम सभी को पसंद है और अच्छा कर रहे हैं। अभी कोरोना के टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, गरीबों को अनाज देना और ये सारे काम जितने भी हुए हैं, जो कि सभी लोगों को बहुत पसंद आए इनसे काम। तो यहाँ पर आप संतुष्ट हैं उनके काम? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के कामों से। तो इस बार फिर योगी जी आ रहे हैं? बिल्कुल योगी जी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी भी तरीके का। कुछ लोग और बैठे हुए हैं, उनसे ही जानकारी लेते हैं कि इस क्षेत्र में किस तरीके का विकास हुआ है। आइए बात करते हैं। एक सज्जन और बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? अजब सिंह। अजब सिंह जी, ये बताएं कि आप यहीं रहते हैं सदर विधानसभा में? हाँ, सदर विधानसभा। ये कौन सा मार्केट है? ये लाल दरवाजा रेटगंज है। अच्छा, कौन पार्टी के विधायक हैं? यहाँ पे है मेजर सुनील दत्त, बीजेपी। आप क्या व्यापारी हैं क्या? हाँ, हम व्यापारी हैं। क्या करते हैं आपका? दुकान है हमारी। अच्छा, दुकान है। आप बताइए कि किस तरीके का काम हुआ है यहाँ पर सदर विधानसभा में? कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, तो व्यापार के क्षेत्र में आपको सरकार से कुछ लाभ मिला? नहीं, हमें कोई लाभ नहीं मिला। किस तरीके का लाभ नहीं मिला? यहाँ तो लॉकडाउन में और ऐसी तैसी हो गई, जो व्यापार था वो भी ठप हो गया। अच्छा, अब तो लॉकडाउन खुल गया है? खुल गया, मार्केट भी धीरे धीरे उठेगा। तो मेजर साहब ने कुछ काम नहीं कराया क्या? नहीं, फरुखाबाद में कोई काम नहीं करा। पता नहीं। आप किस पार्टी को वोट देती हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को? अच्छा, सरकार तो आपकी केंद्र में और राज्य में तो किसकी है पता है? मोदी की चल रही है। अब तो सरकारी हाँ। परिवर्तन होगा लग रहा है। अब तो परिवर्तन बहुत सुन रहे हैं कि बहुत परिवर्तन होगा सबके। अच्छा। और मोदी की उससे तो चल ही रही है सबका है। तो आप कांग्रेस को वोट देंगी? तो इस बार प्रियंका गांधी आएंगी क्या? प्रियंका गांधी तो नहीं है, हम तो देते मोदी को। अब जो सुन रहे हैं कि अब इसमें वोट दे के ज्यादा फायदा और होगा कांग्रेस को। हाँ। क्या फायदा होगा? अब हम देखो भी, जब आने समय जब आएगा वोट बनेगा तो बता देंगे। सर क्या नाम है आपका? राहुल मिश्रा। राहुल जी, आप ये बताएं कि इस बार सदर विधानसभा में आप बताइए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर क्या लग रहा है, कुछ बदलाव? बहुत बदलाव हुआ। मेन बात देखिए ये है, फंड उतना ही है।
उसको किस तरीके से खर्च करना है। बदलाव सबसे बड़ा ये है कि हम लोग सलमान खुर्शीद को पा के जब यहाँ से जीते हो, उनके फादर जीते, तो हम लोग ये समझे कि अब हमारा जो जिला है वो एकदम से बदल जाएगा। ट्रेन के नाम पे वो दिल्ली की ट्रेन चलवाने के लिए, बड़ी लाइन बिछवाने के लिए के नाम पे बरसों चुनाव लड़ते रहे, कई रिजीम बदल गई, लेकिन यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। जो भी परिवर्तन है क्या लग रहा है वो एक सांस में हुआ। आप लाइन तक बिछ गई, इलेक्ट्रिक हो गई, बड़ी लाइन बिछ गई, जो भी स्टेशन है उनका सबका जीर्णोद्धार हुआ। तो जो समग्र विकास जो कहा जाता है वो हो रहा है, तो कहीं ना क्योंकि कहीं व्यक्तिगत विकास नहीं हो रहा मोदी है। जी और योगी जी के चेहरे पे यहाँ पर वोट मिलता है कि मेजर के व्यक्ति उनके कार्यों पर भी मिलता है। मेजर व्यक्तिगत क्या कर सकते हैं? हमको लाइसेंस दिलवा सकते हैं? नहीं दिलवा सकते हैं। हमारे लिए कोई कोटा, कोई राशन की दुकान करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। क्या लग रहा है आपको इस बार बीजेपी सरकार फिर आ रही है? आना चाहिए समझदार आदमी अगर है, और विशेष रूप से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को एकजुट होके उन्हें मौका देना चाहिए, और वरना स्थिति बहुत खराब होने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बताया इन्होंने कि बीजेपी सरकार फिर से आने वाली है। एक हमारे साथ सज्जन और युवा है, क्या नाम है आपका? हनी, हनी जी, ये बताएं कि आप युवा हैं, क्या लगता है सदर विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या इस समय हुए हैं? जी 22 में जी 22 में क्या अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पब्लिक का रुझान है तो बीजेपी दोबारा आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब बीजेपी को आइडिया बीजेपी आ रही है? हाँ, उसमें मुझे आइडिया है कि बीजेपी का ही चांस है, क्योंकि कोई अपोनेंट में अभी कोई वो जोश जुनून दिख नहीं रहा है इस समय पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक सज्जन और हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या नाम है भैया आपका? अविनाश। अविनाश जी, ये बताएं आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं, मिशन कंपाउंड में, फरकाबाद के अंदर। कौन विधायक है अपने यहाँ? मेजर सुनील दत्त द्विवेदी। कौन सी पार्टी से? हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं हर साल। वो जो मेजर सुनील दत्त द्विवेदी हैं वो उसके भाजपा के हैं। उनके काम से संतुष्ट हैं? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर? हाँ ठीक है, चल रहा है सब कुछ वैसे जैसे चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, हाँ जी, तो ठीक है, आप कंटिन्यू आनी चाहिए सरकार। आना चाहिए। बस ये है, पेट्रोल के रेट बहुत हाई कर दिए थे, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई थी, तो जैसा है सरकार अपने हिसाब से चला रही है। ये सज्जन और हैं हमारे साथ, इनसे भी पूछते हैं कि क्या यहाँ पर काम हुए हैं कि नहीं। क्या नाम है सर आपका? सौरभ गुप्ता। सौरभ जी, ये बताएं कि सदर विधानसभा में आपको क्या लगता है इस बार? भाजपा में किसी को भी टिकट मिलेगी जीत जाएगा। अच्छा, किसी को भी मिलेगी, ऐसा क्या? भाजपा ही है अभी तो मेरे हिसाब से। आने वाले समय में विधानसभा में क्या लग रहा है? भाजपा को ही जीतना चाहिए फरकाबाद में तो, फरकाबाद और ओवरऑल भी स्टेट में भी। अच्छा, तो ये बताया इन्होंने कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि यहाँ पर इस क्षेत्र में काम हुआ है। एक सर हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? विपिन अग्निहोत्री। विपिन जी, ये बताएं कि आप इस क्षेत्र में रहते हैं, सदर विधानसभा में कौन विधायक हैं आपके यहाँ? सुनील दत्त द्विवेदी। कौन पार्टी के हैं? बीजेपी। कैसा लगा इनका कार्यकाल? बिल्कुल बेकार, घटिया। कैसा घटिया? कुछ नहीं, गुंडई हो रही खाली, और क्या हो गुंडई हो रही है? योगी सरकार में तो गुंडई खत्म हो गई। बहुत हो रही, फरकाबाद में खूब हो रही। कैसी गुंडई हो रही है? देखो चल के रोडों पे, देखो कौन किसको मार रहा है, सब ऐसे ही हो रहा है। स्थिति क्या है यहाँ पर? बहुत खराब है। बहुत खराब है। और क्या? तो इस बार मेजर साहब क्या लग रहा है? हाँ, मेजर साहब को मेजर साहब हारेंगे 100%। कौन पार्टी के विधायक आ रहे हैं इस बार? अब जो भी आए, मेजर को तो वोट नहीं देना। नहीं देना। अब देखने वाली बात होगी कि सदर विधानसभा सीट पे किस पार्टी का कब्जा रहता है। वर्तमान में तो बीजेपी पार्टी के मेजर सुनील दत्त यहाँ पर विधायक हैं। अब देखना होगा कि 2022 में जनता और किस पार्टी का विधायक चुनती है। आलोक दुबे, ईटीवी भारत, फर्रुखाबाद।